गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं नवदीप जायसवाल एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप सभी को बाल राम कथा के पाठ 12 राम का राज्याभिषेक पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। आइए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी ने पढ़ा था कि रावण के मारे जाने के बाद विभीषण का राज्याभिषेक होता है, उन्हें लंका का राजा बनाया जाता है। आगे देखिए क्या होता है। विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रुक जाए, जिससे कि विभीषण को राम का साथ प्राप्त हो। लेकिन राम ने विभीषण की बात नहीं मानी। उन्होंने लंका में कदम नहीं रखा और अपने मित्र से कहा, मित्र, वनवास के 14 वर्ष अब पूरे हो चुके हैं। मैं तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूँ। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, नहीं तो ये प्राण त्याग देंगे। अगर मेरे अयोध्या पहुँचने में विलंब होगा, देरी होगा, तो वो अपने प्राण त्याग देंगे, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि अगर मैं लेट करूँगा यानी विलंब होगा तो वो अपने प्राण को त्याग देंगे। अब देखिए क्या होता है। विभीषण राम से अलग नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा राम के सामने। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ आपके राज्याभिषेक में यानी कि अयोध्या में उपस्थित रहना चाहता हूं, आप मुझे अपने साथ अयोध्या ले चलिए। राम ने यह आग्रह उनका स्वीकार कर लिया और साथ में सुग्रीव और हनुमान को भी निमंत्रण दिया यानी आमंत्रित किया कि वो भी उनके साथ अयोध्या चले। विभीषण का पुष्पक विमान उन्हें ले जाने के लिए तैयार था। विमान के उड़ान भरने तक वानर सेना वहीं रही, फिर कूदते फांदते किष्किंधा की ओर चल पड़े। अब देखिए विमान यहाँ से उड़ता है लंका से अयोध्या के लिए। विमान लंका से चला, उड़ान भरने के बाद उसने उत्तर दिशा पकड़ ली, इधर अयोध्या नगरी थी। रास्ते में जो जो स्थान पड़ रहे थे, राम उन्हें सीता को दिखा रहे थे। आगे गंगा यमुना के संगम तट पर ऋषि भारद्वाज का आश्रम था। विमान वहाँ उतरता है, सबने वही रात बिताई। ऋषि का आग्रह था कि वे वही रात में रुके, इसलिए राम ने उनकी बात मानी और रात वहीं रुके। इसी क्षण राम ने हनुमान को अपने अयोध्या पहुंचने से पूर्व हनुमान को भरत के पास भेज दिया समाचार देने के लिए। हनुमान को जब राम अयोध्या भेज रहे थे तो उन्होंने यह प्रश्न रखा था, भेजते हुए उन्होंने एक प्रश्न रखा था, हे वानर, आप मेरे भरत को मेरे आने की सूचना दीजिएगा और ध्यान से देखिएगा कि यह समाचार सुनकर उसके चेहरे का भाव कैसा है। यदि भरत को इस सूचना से खुशी नहीं होगी तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। भरत राजकाज संभाले, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राम ये चाहते थे कि इतने वर्ष हो गए हैं, 14 वर्ष बहुत होता है। अगर मेरे आने से भरत खुश नहीं होगा तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, और मैं ये चाहता हूं कि भरत अयोध्या की राजगद्दी संभाल ले, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मतलब राम अनुमान लगाना चाहते थे कि भरत मेरे आने से खुश होता है या नाराज। हनुमान वायु वेग से चल पड़े। अब देखिए भरत से उनका मिलन होता है, आंखों से खुशी के आंसू बहते हैं। हनुमान पूरी बात भरत को बताते हैं। भरत हनुमान को धन्यवाद कहते हैं। हनुमान उनसे विदा लेकर वापस राम के पास आ जाते हैं। अगली सुबह श्रृंगवेरपुर होते हुए राम का विमान कुछ ही देर में सरयू नदी के ऊपर पहुंच जाता है। वहां से अयोध्या नगरी साफ साफ दिखाई दे रही थी। राम का विमान नंदीग्राम उतरता है, वहां उनका भव्य स्वागत होता है। उनकी माताएं भी वहां पहले से राम के लिए मिलने के लिए पहुंच गई हैं। भरत भागते हुए आश्रम के भीतर जाते हैं। पहले राम भरत को गले लगाते हैं, माताओं को प्रणाम करते हैं, फिर भरत भागते हुए आश्रम के अंदर जाते हैं जहाँ पर वो रहा करते थे, और राम की खड़ाऊँ उठा कर लाते हैं और उनके पैरों में
पहना देते हैं। ये वही खड़ाऊ था जिसको सिंहासन पर रखकर उन्होंने 14 वर्ष तक राजकाज संभाला था। सबकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। राम लक्ष्मण ने नंदीग्राम में अपना तपस्वी का वेश उतार दिया और राजा के वस्त्र जो होते हैं, राजसी वस्त्र होते हैं, उनको पहन लिया। अब देखिए, अयोध्या सज धज गई है, सभी नगरवासी बहुत खुश हैं। माताओं का पुत्र लौट आया है। भरत ने अयोध्या का राज राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया था। राजमहल पहुंचे तो मुनि वशिष्ठ ने सुबह में राम का राज्याभिषेक करने की बात कही। तैयारियां हो रही हैं। दियों से जगमगा रहा है अयोध्या, फूलों से सजाया गया अयोध्या को। वाद्य यंत्र बज रहे थे, यानी जो बाजा होता है जो शुभ समय में बजता है। अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राज्य तिलक किया। राम और सीता सोने के रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठ जाते हैं। माताओं ने आरती उतारी, शुभ गीत गाए गए। राम ने सीता को एक बहुमूल्य हार दिया। सीता ने अपने गले का हार उतारा और वे दुविधा में थी कि यह अपने गले का हार वो किसे दे। राम ने, जो उनकी दुविधा थी, राम ने उन्हें दूर कर दिया। उन्होंने कहा, तुम जिस पर सर्वाधिक प्रसन्न हो, खुश हो, उसे तुम ये दे सकती हो। सीता ने यह हार हनुमान को दे दिया। कुछ दिनों बाद सारे अतिथि चले गए। विभीषण लंका चले गए। मुनिगण, ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम चले गए, लेकिन हनुमान कहीं नहीं गए। हनुमान राम के दरबार में राम के साथ रहे। राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया। उनके राज्य में किसी को कष्ट नहीं हुआ, सभी सुखी थे, कोई बीमार नहीं पड़ता था, सब कुछ भली भांति चल रहा था। उनका राज्य राम राज्य था, जो कि आज तक स्मृतियों में जाना जाता है। आज भी लोग ये याद करते हैं कि उस समय त्रेता युग में राम राज्य था, जिसमें सभी जनता जनार्दन नगरवासी खुशीपूर्वक रहते थे। यहाँ पर यह पाठ समाप्त हो रहा है।